रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई थी, इसीलिए हम इस क्लास को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने इसे छोड़ा था। प्रश्न चल रहा था 13। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अब हम जानते हैं कि वे 4 भाग कौन कौन से हैं, राइट। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। नाम है इनके उत्तर का मैदान या उत्तर का मैदानी भाग कह लें इसे हम, मालवा का पठार, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र यानी कि विंध्याचल का पहाड़ी क्षेत्र, और चौथा और अंतिम है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो जलवायु के आधार पर इन 4 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है? समजलवायु, समजलवायु का मतलब यह है कि जहाँ गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी पड़े और सर्दियों में ना अधिक ठंड, इस प्रकार की जलवायु हमें मालवा के पठार में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है ना? किन किन नामों से जाना जाता है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं को उनाला, चौमासा और सियाल, इन तीनों ही नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। उनाला के नाम से हम जानते हैं गर्मी को, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। चौमासा के नाम से हम जानते हैं वर्षा ऋतु को। इसी प्रकार सियाला के नाम से हम जानते हैं शीत ऋतु, राइट। तो ये सभी उपनाम भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ा हुआ है ना। ये पूछ लिया जाए आपसे कि उनाला के नाम से मध्य प्रदेश में कौन सी ऋतु को जाना है, ग्रीष्म ऋतु को, वर्षा ऋतु को या शीत ऋतु को, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न को आपको थोड़ी तवज्जो देकर याद। सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? मार्च के महीने में, कब? 21 मार्च जब सूर्य उत्तरायण होता है तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, साथ ही तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ऋतु के संबंध में जानकारी हमें मध्य प्रदेश के इंदौर से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस महीने में सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया। जिन प्रश्नों को मैं इंपॉर्टेंट कहूँ उनको आपको याद रखना ही रखना है, उन्हें नहीं भूलना है ना, बाकी पूरा वीडियो आप भूल जाए, क्योंकि उनकी आने की संभावना थोड़ी सी अधिक है मेरे हिसाब से। बाकी प्रश्न तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही है। दैनिक तापांतर की बात की जा रही है, किस महीने में होता है यह पूछा जा रहा है। दैनिक तापांतर हमको मार्च के महीने में सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यह मार्च का महीना ऐसा है जहां पर शीत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगाज होता है, राइट। तो इस महीने में ही तापांतर हमको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में दोनों ही प्रकार के मानसूनों से, यानी कि अरब सागर के मानसून से और बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सबसे कम वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर जिले की बात की जा रही है। सबसे कम वर्षा हमको मध्य प्रदेश के भिंड जिले में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कितनी वर्षा होती है यहाँ पर औसतन? तो औसतन यहाँ पर 55 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, क्षेत्र के बारे में बात की जाए, तो क्षेत्र होता है हमारा पश्चिमी क्षेत्र, राइट। ये दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं, एक ही स्थान पर लिखना है ताकि एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज ना हो। क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यदि जिले की बात की जाए तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भिंड मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र नहीं है, राइट।
भिंड मध्य प्रदेश के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रश्न जो है थोड़े थोड़े से नजदीक है और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? पूरे मध्य प्रदेश की औसत के बारे में पूछा जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। फैक्ट है, डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? बंजर भूमि वाला प्रश्न क्यों है? क्योंकि जिन स्थानों पर वर्षा नहीं होती या कम होती है वह भूमि बंजर हो जाती है, उसका परसेंटेज यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के 17 जिलों में लगभग 21.75% हिस्सा ऐसा है जो कि बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। कितने जिलों में फैला हुआ है यह? तो यह आपको 17 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ मिलेगा। फिगर आपको याद रखना है, राइट। कौन कौन 17 डिस्ट्रिक्ट हैं ये याद रखने की आई थिंक जरूरत नहीं है। प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र सबसे अधिक गर्मी का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। इससे जुड़ा हुआ एक कंफ्यूजिंग प्रश्न और है, उसको भी आप एक ही जगह पर लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक टेम्परेचर, सबसे अधिक गर्म कौन सा जिला है, या कौन से जिले में तापमान सबसे अधिक होता है? तो मध्य प्रदेश के गंज बासुदा में, है ना, गंज बासुदा, आई थिंक यह विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। गंज बासुदा, इस स्थान पर सबसे अधिक टेम्परेचर नोट किया गया था। ये दोनों ही प्रश्न अलग है, अलग अलग इसको आपको याद रखना है, लिखना एक जगह है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खानें निम्नलिखित में से किस चट्टान का हिस्सा है? तो यह कडप्पा शैल समूह का हिस्सा है। रिपीटेड प्रश्न है, पिछली क्लास में मैं आपको यह पढ़ा चुका हूं। इसको हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर हमें ऑप्शन में बिजावर सीरीज देखने को मिल जाता है। क्या? बिजावर सीरीज। तो ये दोनों एक ही नाम है, बिजावर सीरीज कह ले या कडप्पा शैल समूह कह ले, एक ही हिस्से की बात हम उस वक्त कर रहे होते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसा तापमान कौन सा वैल्यू प्रदर्शित करेगा, यह पूछा जा रहा है। सीधा सीधा प्रश्न है, यह साइंस का एक प्रश्न यहाँ पर डाल दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक जैसा मान प्रदर्शित होगा। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था? अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की क्लास का ये प्रश्न है, ठीक है। तो यह काम किया था एक गुप्त वंश था, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। गुप्त वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, राइट। बहुत सारे चंद्रगुप्त हुए, इनमें से है एक चंद्रगुप्त सेकंड। इनके एक राजदूत हुआ करते थे, राइट। क्या हुआ करते थे इनके? राजदूत। उनका नाम था पाहयान। ऑप्शन नंबर बी जो कि इस सवाल का सही जवाब है। इन्होंने मालवा के पठार की जलवायु को पूरे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ गर्मी के मौसम में ना अधिक गर्मी पड़ती है, ठंड के मौसम में न ज्यादा ठंड पड़ती है, और बरसात भी यहाँ पर औसतन ही होती है जितनी की आवश्यकता है, राइट। आई थिंक यही कारण रहा होगा जिसके कारण पाहयान ने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु माना है। यदि आपने इतिहास की क्लासेस मेरी देखी हो तो आपको पता होगा कि अकबर भी कभी कभार विश्राम के लिए, है ना, उनका प्रिय क्षेत्र क्या था? तो आगर मालवा के आसपास का जो क्षेत्र है अकबर के आराम करने का प्रिय क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि अपनी छुट्टियां मनाने वो यहाँ पर आया करता था। आई थिंक उसका भी यही कारण होगा। मध्य प्रदेश की जलवायु है, यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, इस बारे में पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय नहीं लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है ना। तो इसको आपको पूरा याद रखना, लिख लीजिएगा नोट्स में। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जल विभाजक रेखा निम्न में से क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अभी तक आया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि जल विभाजक रेखा निम्न में से क्या कहलाती है। तो जो 75 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा है ना, यह हमारी जल विभाजक रेखा कहलाती है, राइट। अब इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको बता दूं, राइट। तो मध्य प्रदेश का यदि हम बात कर ले, मध्य प्रदेश का हिस्सा ये है, राइट। ये क्या है? एमपी है। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसे एक बेल्ट है,
एग्जैक्टली जहां बता रहा हूँ वहां नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बेल्ट है, यानी कि कुछ जिले इसके अंतर्गत आते हैं जहां पर एक समान वर्षा होती है, एक सीधा क्षेत्र है, उसे ही हम जल विभाजक रेखा कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स की यदि हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट में जो ये रेखा है यह सीधी जबलपुर और सिवनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? सीधी, मैप में सीधी, सिवनी और जबलपुर, इन तीनों को मिला लीजिएगा तो यह जल विभाजक रेखा बन जाती है। ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है? रिपीटेड है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सूर्य की किरणें निम्नलिखित में से किस रेखा पर लंबवत पड़ती है जिसके कारण मध्य प्रदेश में गर्मी अधिक पड़ती है? आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य में से होकर गुजरती है। इस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है, इस कारण से यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है। तो कर्क रेखा जो है इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान गंज बासोदा में नोट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। एग्जाम में आया हुआ यह प्रश्न। मध्य प्रदेश में, अच्छा, जब एक कंडीशन ऐसी हो जब गंज बासोदा ना दिया हो तब क्या करें? तो गंज बासोदा ना दिया हो उस कंडीशन में या तो आपको ऑप्शन में बड़वानी दिया होगा या तो ऑप्शन में आपको खजुराहो दिया होगा, क्योंकि इन स्थानों पर भी तापमान लगभग अधिकतम ही रहता है। राइट, तो सारे एस्पेक्ट हमने अधिकतम तापमान के आई थिंक इस प्रश्न में कवर कर लिया। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? इस वर्षा को हम मावठा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और यह गेहूं की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, लौटता हुआ मानसून। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश के किस पठार पर स्थित है? तो पहले यह पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वर्षा होती कहाँ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी के अंदर में होती है। कितनी होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास। और यह सतपुड़ा मैकल श्रेणी का एक हिस्सा है जो कि सतपुड़ा पठार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कौन सा है? जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है। नाम है इनके ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। अब टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड होता है लगभग मार्च से जून। शीत ऋतु का टाइम पीरियड होता है लगभग नवंबर से लेकर फरवरी तक। और वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड होता है लगभग जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। राइट, अब इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब लगा लीजिए। नवंबर से फरवरी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? ऋतु वेधशाला इंदौर के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पर जलवायु क्षेत्र की बात नहीं की जा रही है, कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। राइट, इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमने अपने लिए यानी कि मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है मैं यहाँ पर MPPSC मेंस का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स आपको पूरे के पूरे कवर किए जाएंगे। वर्तमान में किसी भी एजुकेटर या ट्यूटर ने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट MPPSC मेंस का आई थिंक पूरा सिलेबस अवेलेबल नहीं करवाया। यदि अवेलेबल करवाया हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। राइट, नहीं करवाया है आई थिंक, जहाँ तक मैंने सर्च किया हुआ है। तो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा यदि हम कोर्स यहाँ पर लॉन्च होता है और मैं उसे पूरा कर पाता हूँ। आपसे सपोर्ट की एक आशा है। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत